और जब एकांतवास में जाकर बैठे, क्योंकि सुखदेव महाराज जी कौन थे? यही सुखदेव महाराज जी जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। कौन सी कथा सुनी थी? अमर कथा सुनी थी। किसके मुख से सुनी थी? भगवान भोलेनाथ के मुख से सुनी थी। और भगवान भोलेनाथ किसे सुना रहे थे कथा? माँ भगवती जगत जननी गौरा माता। गौरा माता कथा सुनते सुनते सो गई। और यही सुखदेव महाराज जी सुंदर से एक छोटे से बाल रूप में बैठे थे, जिन्होंने कथा जैसे सुनी है और कथा सुनते सुनते ये हुक्का भी दे रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा गौरा तो सो रही है, हुक्का देने वाला कौन है? तो यही पक्षी सामने बैठा था। तो भोलेनाथ गुस्से में जाकर दौड़ गए मारने के लिए। किसने हमारी कथा सुन ली, ये तो अमर हो गया। तो वहीं जाकर वेदव्यास महाराज जी की गर्भ वेदव्यास महाराज जी जो बैठे थे, उनकी जो माता, उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उस समय गर्भवती थी, उनके गर्भ में जाकर ये स्थापित हो। और भगवान भोलेनाथ के डर के कारण कहा जाकर बैठ गए? उनके गर्भ में। भगवान भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, वेदव्यास महाराज जी ने कहा, बोले प्रभु बताइए, भोले बाबा तुमको लेने के लिए तो संसार कैलाश में जाता है, और आज तुम तो मेरे ही घर आ गए। बोले कैसे आए हो? बोले प्रभु, बोले मैं एक छोटा सा बालक के रूप में, एक तोता है जिसको देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए, उसने हमारी कथा सुन ली है। तो वेदव्यास जी महाराज जान गए कि आज मेरे घर सुंदर सा एक बालक का जन्म होने वाला, और भोले बाबा उसी को समाप्त करने आ गए। तो वेदव्यास जी ने कहा, बोले महाराज यहाँ कोई नहीं आया। तो भोले बाबा के मन में शंका जाग गई कि हो ना हो इसी घर में गया है और इसी माँ के गर्भ में गया, किंतु भगवान भोलेनाथ वहीं धूनी रमा कर बैठ गए। और वेदव्यास जी महाराज माँ के गर्भ के अंदर ही थे, बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो माया के चक्कर में फंस जाऊंगा, और माया के चक्कर में फंसूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, और माँ के गर्भ के अंदर संसार के सारे सुख मुझे मिल रहे हैं। किंतु धीरे धीरे भगवान की ऐसी माया चली, वेदव्यास महाराज जी ने भी भगवान का ध्यान किया। तो उसी समय राजा परीक्षित, उसी समय सुखदेव महाराज जी उस गर्भ से निकल गए। और गर्भ से जैसे निकले तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले बेटा मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। बोले पिताजी मुझे आपका न ज्ञान चाहिए, न आपकी शिक्षा चाहिए। उसी समय छोटे से बाल रूप में वही सुखदेव महाराज जी कहाँ पहुंच गए? एकांतवास में चले गए। और बस एक ही मंत्र का जाप करते थे। कौन सा मंत्र? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत कथा में, बतलाया गया है कि नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 18,000। राधा रानी ने कहा, बोले प्रभु बताइए संसार में कलयुग में किसके पास समय है कि तुम्हारे 18,000 श्लोकों का जाप कर सके? कोई तो एक ऐसा उपाय बतलाओ जिसको मनुष्य जप कर आपको प्राप्त कर सके। तो भगवान गिरधर राम महाराज ने स्वयं कहा, बोले हे प्रिय, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो यदि इसको 108 बार कर लेता है या इसका निरंतर जाप करते रहता है, तो उसे बोले उसे एक जो 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत कथा के, उन्हें वो करने का फल वो एक मंत्र में फल प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम क्या है? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसके जप करने से आत्मा को शांति मिलती है। क्या मिलती है? आत्मा को शांति मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ का ये जो मंत्र है, इससे काल भागता है। क्या भागता है? काल। किसी के शरीर में यदि रोग पड़ जाए, किसी की अकाल मौत होने लगे, और यदि वो इस मंत्र का जाप करे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, वो काल व काल भी दूर हो जाता है। और ओम एम त्रिम भगवते नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ये मंत्र किसका है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जो लक्ष्मी माता का मंत्र माना गया है। और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षय नमः, ये मंत्र किसका है? माँ भगवती जगत जननी माँ काली का मंत्र है, जिसका जप करने से हमेशा उसके ऊपर शत्रु कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। और गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र मतलब भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि भगवान के इष्ट कौन है? भगवान किसका रात दिन सुमिरन करते हैं? चारों वेदों की माता कौन है? चारों वेदों की माता गायत्री माता है, जिसका स्मरण करने से उसे चारों वेदों की फल की प्राप्ति होती है।
तो बोले बंधुओं, इस प्रकार वह नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते जंगल में पहुंच गया। और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उन्हें कौन मिल गए? राजा परीक्षित मिल गए। अब देखिए, जो जन्म जिनने लिया है, जिन्होंने अमर कथा सुनी है, तो उन्हें तो संसार का सारा सब कुछ मालूम है। और अमर कथा किसके मुख से सुनी थी उन्होंने? भगवान भोलेनाथ के मुख से। तो बोले बंधुओं, ये वहीं पर धूनी रमा कर बैठे थे, तो राजा परीक्षित जाते जाते देखा कि छोटा सा बालक बैठा है। तो मन चिंतन करते हुए जाकर उस बालक से कहा, बोले हे बालक, तुम कौन हो? तो वही बालक कहने लगा, बोले मैं सुख। बोले सुख कौन? जो हमेशा सबको सुख दे, उसका नाम सुखदेव भगवान है। बोले मैं सुखदेव हूं। तो बोले मैं कैसे मानूं कि तुम सुखदेव हो? तो उसी समय सुखदेव महाराज जी ने अपने अंतरात्मा से अनेक प्रकार का उन्हें ज्ञान दिया। और जैसे ही ज्ञान दिया तो राजा परीक्षित चरणों में गिर गए। बोले भगवान, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। बोले भगवान, आपके अंदर तो वो ज्ञान है, जैसे ब्रह्मा की जो संतान होती है, जो सनत कुमार है, उन्हीं प्रकार का तेज आपके शरीर में। बोले आप कौन हो? बोले मैं सुखदेव हूं, जिसने अमर कथा सुनी है। तो बोले बंधुओं, अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा किसे सुनाई उन्होंने? सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित। जिस राजा परीक्षित जिस कथा को सुनकर परम धाम को चला गया। उसके बाद दूसरी कथा कौन सी? गरुड़ पुराण की कथा, जिसको आज हम लोग सुन रहे हैं। और ये कथा सुनने वाला कौन है? एक पक्षी है। भगवान गोपाल कृष्ण भगवान जब संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं कर कर वट वृक्ष के नीचे बैठकर बंसी बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे? बंसी बजा रहे थे। तो बंसी बजाते बजाते भगवान ने देखा कि आजू बाजू कोई नहीं है। ऊपर एक सुंदर सा तोता बैठा है और वह तोता बार बार भगवान को निहार रहा है। और भगवान अपनी बंसी बजा रहे हैं और भगवान मन में चिंतन कर रहे हैं कि आज मेरी बंसी सुनने के लिए ना कोई मोर आया है, ना कोई वानर आया है, ना कोई गऊ आई है। तो उसी समय वो तोता जैसे जैसे बंसी बज रही है, वह तोता भी वैसे वैसे सारे सुर सरगम भगवान को सुना रहा है। भगवान ने अपनी बंसी बंद करी और तोता की तरफ देखा। बोले हे तोता देव, तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। बोले हो कौन? तो उसी समय तोता एक सुंदर सा गरुड़ रूप में आकर बैठ गया भगवान के सामने। बोले प्रभु मैं गरुड़ हूं। तो बोले यहां क्यों भटक रहे हो? बोले हे प्रभु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननम जठरे मरणम। बोले हे भगवान, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे अच्छा बोले प्रभु कोई एक ऐसा उपाय बतला दो कि सदैव के लिए मोक्ष धाम को चले जाए, ना पृथ्वी लोक में आना है, ना माँ के गर्भ में आना है। तो उसी समय भगवान भी मौन होकर बैठ गए। बोले धन्य है गरुड़, जो तुम आज मेरे मुख से एक ऐसी कथा सुनोगे जिसके सुनने मात्र से जीव भव सागर से पार हो जाएगा। धन्य है ऐसे गरुड़ महाराज, जो वहीं पर बैठकर भगवान को ऐसा ज्ञान दिया कि भगवान अपने मुख से गरुड़ पुराण की कथा अथा सुना रहे हैं। मिलकर बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बोले महाराज ध्यान से सुनना। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। गरुड़ हाथ जोड़कर कह रहा है, बोले प्रभु ये मनुष्य शरीर है क्या? और बोले प्रभु मनुष्य जन्म लेता है तो मां के गर्भ में कैसे पहुंचता है? और जब मां के गर्भ में जाता है तो कहां से आता है? और कौन कौन से पुण्य करके मां के शरीर में जाता है, तब जाकर वो अच्छा बनता है? तो भगवान कह रहे हैं। भगवान कौन कह रहा है? गोपाल कृष्ण। बोले हे गरुड़, नंद यशोदा देव की, वसुदेव ही बलराम। बोले हे गरुड़ ध्यान से सुनना। जिस मां ने मुझे जन्म दिया ना, जन्म किसने दिया? देवकी ने दिया। जैसे ही जन्म लिया मां का चेहरा नहीं देखा, पिता ने ले जाकर यशोदा के गर्भ में ले जाकर छोड़ दिया। बोले हे गरुड़, संसार में बोले जो दुख मनुष्य झेल रहा है ना, उन दुखों से मैं नहीं निकला। जिस मां ने मुझे जन्म दिया उस मां को मैंने नहीं देखा, और जिस मां ने मुझे जन्म नहीं दिया जाकर मैं उसके ललना में जाकर खेल रहा हूं। और बोले गरुड़ वहां पर भी पहुंचा तो सगा मामा तलवार लेकर आकर खड़ा हो गया, मेरे सभी पुत्रों को, मेरे सभी भाइयों को एक एक करके काट रहा है। और बोले गरुड़ उसके बाद जब मैं सोचा समझा कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा हूं, तो उसी समय मेरा सगा मामा आ गया
कहने लगा कि बोले बेटा तेरे ये माता पिता नहीं, तेरे माता पिता तो वहां कंस के कारागार में बंधे हैं। फिर मैं वहां पहुंच गया, जाकर मैंने अपने मामा का श्रृंगार किया। मैंने सोचा कि यहाँ मथुरा में रहूंगा, तो मथुरा में भी सुख नहीं मिला। मथुरा से जाकर द्वारका में जाकर नई द्वारका बनाया, वहां जाकर सोचा कि यहां रह सकूंगा, किंतु वहां भी सुख नहीं मिला। द्वारका भी जाकर समुद्र में समा गई। मानव योनि में जीवन भर दुख ही दुख है, किंतु जो दुख से निकल जाए और जो सुख की प्राप्ति कर ले, उसी को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। ये तो संसार में लगा है, सबको आना है और सबको एक दिन चले जाना है, क्योंकि संसार का सबसे सत्य क्या है? सबसे सत्य है मौत, और दूसरा जन्म, और तीसरा है राम नाम को आसरो है कलयुग के माय, और भव सागर के तरण को जतन दूसरो ना है। राम का नाम ही सत्य है, मौत ही सत्य है, और जन्म ही सत्य है। और जन्म देने वाली कौन है? बोले जन्म देने वाली एक मैया होती है। मन में विचार करना। बोले गरुण, तुम भी आज जो यहाँ आए हो, तुम्हारी माता कौन है? बोले तुम बिंता के पुत्र हो। बोले हाँ प्रभु। बोले तुम उन्हीं के गर्भ से आए हो। जन्म देने वाली संसार में सबसे बड़ी होती है माँ, और जन्म देने के बाद जब शरीर मिट्टी में मिलता है तो वही मिट्टी किस रूप में मिल जाती है? भूमि रूप में, और वह सारे शरीर को अपने पृथ्वी पर धारण कर लेती है। धन्य है वो जन्म देने वाली माँ। और दूसरी मैया कौन है? पृथ्वी माता, जिस पर हम लोग रात दिन बैठे रहते हैं, और मरने के बाद एक दिन उसी पृथ्वी पर उसी के गर्भ में जाकर समा जाते हैं। बोले गरुण, जब जीव जन्म लेता है तो जन्म के विषय में भगवान ने बतलाया है, यदि अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? अच्छा वर्ण मिलता है। जो सदैव अच्छा कर्म करे, धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म दान पुण्य करने वाले को क्या मिलता है? अच्छा जन्म मिलता है। बोले गरुण, जन्म जीव कैसे लेता है? देखिए, वर्ण कौन देता है? वर्ण भगवान देता है। और भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये 4 वर्ण क्या है? ये जात पात नहीं है, ये भगवान के 4 शरीर के रूप है, जिनके विषय में भगवान ने स्वयं कहा है। ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण भगवान के मुख में बैठा है। क्षत्रिय कहाँ है? क्षत्रिय हृदय में बैठा है। वैश्य कहाँ बैठा है? वैश्य भगवान के कमर में बैठा है। और शूद्र भगवान के चरणों में बैठा है। ये भगवान के 4 हाथ हैं, जो 4 वर्ण हैं। और हम लोग पृथ्वी में जैसे ही आते हैं तो आपस में लड़ने लगते, कि तू फलाना है, तू फलानी जात का है, तू ये है, तू वो है। और लड़ते लड़ते हम लोग अपने धर्म को पीछे कर देते हैं, और धर्म को छोड़ देते हैं, और दूसरे धर्म में लग जाते हैं। और मरने के बाद पता चलता है कि हमारा धर्म जो था, जिसमें हमने जन्म लिया था, वही सच्चा था, बाकी संसार में सारा धर्म झूठा। आगमन है। और उसके बाद बोले गरुण, दूसरा दिखता किसको? जिसके प्राण निकल रहे। कौन? जिसके प्राण निकल रहे। वो आंख से देख रहा है कि एक बड़ा सा यमराज। और यमराज कैसा आता है? हमेशा ध्यान रखना, यमराज का वाहन क्या है? काला भैंस। और यमराज, जिसका नाम ही यमराज है, यमराज पूरा काला है, और बड़े भैंसे के ऊपर बैठकर आता है, जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी भुजा, और गर्जना मारते हुए आता है। और बोले यमदूत जैसे ही द्वार के सामने आता है, और जीव जैसा ही देखता है आंखों से, ये तो मुझे लेने आया है, उसी समय वह जीव बार बार अपने परिवार वालों की तरफ देखता है कि हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, किंतु वो अपने मुख से बोल नहीं पाता, बता भी नहीं पाता। और अंत समय के विषय में बोले गरुण, शरीर से जब प्राण निकलते, मन में विचार करना, जिंदगी एक किराए का घर है कि नहीं है? आज एक चीज बताओ, ये घर को हमने बड़ी सुंदरता से बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? हर एक एक चीज को हमने अपने मन से रखा है, कि सोफा इधर रखना है, टीवी इधर रखना है, कूलर इधर रखना है, फ्रिज इधर रखना है। हमारे घर के द्वार के सामने हम भगवान को यहाँ रखेंगे, द्वार को ऐसा सजाएंगे। आज इस घर में हम इतने वर्षों से रह रहे हैं, 40 वर्षों से, और कोई आए और हमें धक्का मार के निकाले तो बताओ कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार इस शरीर के अंदर वो जीव बैठा है। क्या बैठा है? जीव बैठा है। और जब यमराज उसे खींचेगा,
तो शरीर के अंदर इतनी तकलीफ होती है कि 100 बिच्छू के काटने का दर्द इस शरीर को होता है। उस समय इतनी तकलीफ होती है शरीर को। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो कितना दर्द होता है कि 100 बिच्छू हमें काट रहे हैं। और जैसे ही प्राण घिसता है वो शरीर उसी समय शून्य होकर घबराहट में कुछ छोड़ देता है और वो जीव आत्मा को ले जाकर प्राण देता है। और बोले गरुण, अच्छे व्यक्तियों के विषय में जैसे आपने पूछा कि अच्छे व्यक्तियों को कौन, अच्छे व्यक्तियों को जब प्राण निकलते तो मुख से, कान से, नाक से, आंख से निकलने वाले के प्राण की सदगति वैसे ही मुख वैकुंठ मिल जाता है। मोक्ष तो नहीं मिलता, उसे वैसे ही वैकुंठ मिल जाता है। और वैकुंठ के राजा कौन? वैकुंठ के राजा स्वयं गोपाल कृष्ण जो विष्णु रूप में बैठे हैं। गौलोक के राजा कौन? कन्हैया। स्वर्ग के राजा कौन? भगवान लक्ष्मी नारायण। और शिवधाम के राजा कौन? भगवान भोलेनाथ। और ब्रह्मलोक के राजा कौन? ब्रह्मा जी। यदि कृष्ण की भक्ति करने वाला रहता है उसी समय भगवान आकाशवाणी से कहते हैं, यमदूतों को भी कहते हैं, तुमको नहीं जाना। भगवान चित्रगुप्त से स्वयं कहते हैं, बोले चित्रगुप्त स्वयं तुम अपने पार्षदों को पहुंचाओ और फूलों से उनका स्वागत करना है। फिर भगवान का विमान लेने आता है। भगवान का क्या लेने आता है? विमान। जो अच्छा प्राणी होता है, जो सदैव अच्छे कर्म करता है, भगवान का भजन करने वाला, गुरु मार्ग में चलने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, अच्छे आचरण करने वाला, दूसरों को सदैव अच्छा ज्ञान देने वाला, छोटों का सम्मान करने वाला, बड़ों का सम्मान करने वाला। जब ऐसे जीव के प्राण निकलते हैं तो स्वयं भगवान के पार्षद अपने भगवान अपने विमान से उसे पहुंचाते हैं और कहते हैं कि जाओ उसे सम्मान से लेकर आना। और जैसे ही उसे लेकर जाया जाता है तो वहां पर अप्सराएं गंधर्व शंख के द्वारा उसका स्वागत करती हैं फूलों से। और भगवान भी अपनी सभा से उठकर उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि धन्य है मानव योनि में तुमने जन्म लिया, जो सदैव अच्छा कर्म किया। बोले आओ तुम यहाँ स्वर्ग में बैठो। तो बोले गरुण, ऐसे जीव को क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। अब बूढ़े पापी जीव को क्या स्वर्ग मिल जाएगा? बताइए, मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया है। और पाप करने वाले की सदगति कब हो सकती है? पाप करने वाले की सदगति क्यों अपन गरुड़ पुराण कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं मालूम जीव आत्मा ने क्या किया। हो सके उन्होंने नहीं किया, हो सके हमारे पूजन करने में हो जाए, हो सके हमारे विधान में हो जाए, हो सके हम अपने घर में कुछ गलत कर दें। तो इसलिए हम ये क्या करवा रहे हैं? गरुड़ महापुराण की कथा, जिसके विषय में आया है कि गरुड़ महापुराण की कथा करने वाला जिस आत्मा के निमित्त किया जाता है, यदि वो भूल से पापी भी रहे, पाप भी कर दे, अनेक प्रकार का गलत कर्म भी कर दे, उसे फिर भी स्वर्ग वैकुंठ मिल जाता है, जिसका नाम ये गरुड़ महापुराण की कथा है। बोले हे गरुड़, इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं, जब जीव जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर मरते दम तक सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। और वो अच्छे कर्म कौन से हैं जिसके विषय में बतलाया है? सबसे पहले तो जिसने हमें जन्म दिया। विचार करना, जन्म देने वाली कौन है? माता है ना। अरे जन्म देने वाली माता पिता है। यदि हमने उनका ही सम्मान नहीं किया तो संसार में बताओ तुम कितनी भक्ति कर लो, तो क्या हमें फल मिल जाएगा? मिलेगा क्या? है? घर में माता पिता को हम पानी नहीं दे रहे और जाकर हम गया जी में जा रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थों में घूम रहे हैं, जीते जी कभी उन्हें पानी नहीं दिया हमने और मरने के बाद कह रहे हैं कि हम श्राद्ध कर रहे हैं, गया जी में पुण्य कर रहे हैं, तो क्या उस आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलती। बोले गरुड़, और संसार में बोले गरुड़ एक चीज याद रखना, बेटा कितने ही उन्नति कर ले, पुत्र कितने ही बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, पहलवान हो जाए, किंतु उसे नाम किसका लगेगा? माता और पिता का, कि फलाने का बेटा है। क्योंकि जन्म देने वाला दाता है और जन्म का पालन कराने वाला माता है और सही मार्ग दिखाने वाला वो परम पिता गुरु के रूप में मिलता है। इसलिए तो बार बार कोई भी शास्त्र खोलना, कोई भी पुराण खोलना, उसमें सबसे पहले एक मंत्र सबसे पहले मिलेगा आपको। कौन सा?
मात्र पितृभ्यो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कोई भी पूजन करना तो माता पिता के विषय में पहले आया है, और जिसने माता पिता की सेवा कर ली ना, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा सुख उसके पास दौड़ के आएगा, सारी लक्ष्मी संसार की उसके सामने द्वार पर खड़ी रहेगी, कहीं उसे भटकने की जरूरत नहीं। बोले गरुड़, इसलिए मैंने कहा है कि जन्म देने वाली माता की सेवा कर लो। और संसार में एक चीज बताओ, भाई 1000 मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, माता पिता मिलते हैं कि दोबारा मिलता है? अरे एक बहन नहीं, दूसरी कोई भी बहन आकर बोल देगी भैया मैं तेरे को राखी बांध दे रही, कोई भी बेटा आकर बोल देगा कि भैया मैं आपका बड़ा भाई बन जा रहा हूं, छोटा भाई बन जा रहा हूं, किंतु कोई माता पिता दोबारा मिलते हैं क्या? और संसार में सबसे बड़ी छत होती है माता पिता की। पिता जैसा भी है, ना बोले, घर में यदि बैठा भी है, माता जैसी भी है, कुछ करे भी ना, किंतु उनको देख लिया ना तो हमें संसार में ऐसा लगता है कि कितना ही बड़ा दुख आ जाए, माता पिता भी हमारे साथ हैं। और दुख कब होता है? जिसके माता पिता चले जाते हैं, उसके बाद उसे एहसास होता है कि हमारे पिता के रहने से कितनी बड़ी हमारे ऊपर छत्र छाया थी। बोले हे गरुड़, इसलिए मैंने शास्त्रों में सबसे पहले, कोई भी पुराण में माता पिता का दर्जा सबसे पहले दिया है। और यही माता पिता संसार में बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए बोले गरुड़, यदि माता पिता की सेवा कर ली ना तो ये 21 नरकों में भी किसी को नहीं जाना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यदि पिता ने, गरुड़ महापुराण की कथा में आया है, यदि पिता ने अच्छे कर्म किया है ना, और धोखा से पुत्र यदि 100 प्रकार के पाप भी कर देना, तो पिता की वह पुण्य आड़े आकर पुत्र के वह 100 पापों को भी नष्ट कर देते हैं। धन्य है, क्यों? क्योंकि पितरों की कृपा बड़ी सौभाग्यशाली होती है। पितरों का आशीर्वाद भगवान से 10 गुना ज्यादा लगता है। पितरों की कृपा सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए सदैव अपने पितरों को पूजना चाहिए। चाहे हमारे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे हमारे परदादा हो। क्यों अपन हमेशा ये पूजन करते हैं, पिंडों का पूजन करते हैं, तो किसका करते हैं? सबसे पहले पितरों का करते हैं ना। घर में शादी विवाह करते हैं तो सबसे पहले किसका ध्यान करते हैं? पितरों का ही करते हैं कि नहीं करते? और मरने के बाद भी सबसे पहले पिंड किसके नाम का देते हैं घर पे? उन्हीं पितरों का देते हैं कि नहीं देते हैं? क्योंकि पितरों की कृपा प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन पितरों को यदि जीते जी भी सेवा कर लिया तो ये समझ जा तुम्हारी तो वैसी तकदीर खुल गई है। जीते जी अपन ने कभी पानी नहीं दिया, एक मन में विचार करना, और मरने के बाद कह रहे हैं कि पंडित जी ऐसा करना वैसा करना, तो जीव आत्मा वो भी बैठी बैठी देख रही है कि नहीं देख रही है? क्योंकि वो इस परिवार में रही है, सबका स्वभाव देखा है, सबका विचार देखा है, तो आज वो भी जान रहा है कि धन्य है रे मतलबी दुनिया। जीते जी किसी ने पूछा नहीं, और मरने के बाद हर कोई प्रेम कर रहा है और हर कोई दुलार कर रहा है। तो मन में विचार करो, ये जमाना, ये संसार स्वार्थी है या नहीं है? और ये संसार में आप मन में विचार करना, घर में यदि एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसको ऐसे ही कहना कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर आ अंदर से, वो पानी लेने से पहले एक चीज बोलेगा, पापा चॉकलेट लाओगे कि नहीं लाओगे? पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसको कोई काम बोलोगे तो तुम। तो कहीं ना कहीं से पहले उसने अपना स्वार्थ लाया कि नहीं लाया? और तुम उससे बोल रहे कि नहीं लाऊंगा चॉकलेट, तो वो भी क्या बोलेगा? नहीं ला रहा पापा पानी। क्यों? क्योंकि आज की संसार की दुनिया स्वार्थ में है कहीं ना कहीं से। और बोले गरुड़, संसार में सच्चा कौन होता है? एक मन में विचार करना, संसार में सबसे सच्चा होता है पिता। संसार में सबसे सच्ची कौन होती है? माता। होती है कि नहीं होती है? पुत्र यदि 70 वर्ष का हो जाए और माता यदि 90 वर्ष की है, माँ बोले भी ना, चले भी ना, फिर भी 70 साल के पुत्र को सीने से लगा लेती। धन्य है वो माँ का आचरण। पिता पुत्र के पास ना भी रहे धन, और पिता के पास यदि 50 रुपए भी है ना, तो पिता ये नहीं देखेगा कि मुझे गोली खरीदना है, पुत्र कैसे भी रहे,
लड़ेगा झगड़ेगा, पिता पुत्र को गाली भी बकेगा, पुत्र को पिता बार बार बोलेगा नहीं दे रहा नहीं दे रहा, अंत में देखना पिता भी झुककर कहेगा ले बेटा ले जा पैसे। वो पिता का प्रेम होता है। और संसार में इसलिए तो मातृभ्यो पितृभ्यो नमः, इसलिए तो माता पिता के विषय में सर्वश्रेष्ठ आया है। बोले गरुड़ मैंने तुम्हें 21 नरकों के विषय में बतलाया है, 21 नरकों के विषय में बतलाया है। तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद में एक विशेष कथा आई है। और वो कथा कौन सी आई है? बोले गरुड़ मरने के बाद जीव के विषय में, जिसके विषय में बतलाया गया है कि जिसका हम दान करते हैं, गौ। क्योंकि यमलोक मार्ग कैसा है? यमलोक जो है ना एक पहाड़ है। क्या है? एक पहाड़। और पहाड़ के बाद सीधे क्या है? एक नदी है। क्या है? नदी। और वो नदी का नाम क्या है? बैतरणी नदी। कौन सी नदी है? बैतरणी। और सबसे पहले गरुड़ 3 द्वार स्वर्ग के होते हैं। 3 द्वार काय के होते हैं? स्वर्ग के। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, ये द्वार काय के हैं? स्वर्ग के। जहां कौन बैठे हैं? भगवान गोपाल कृष्ण। और चौथा द्वार कौन सा है? दक्षिण। दक्षिण द्वार किसका कहा गया है? दक्षिण द्वार जो होता है नरक का द्वार है। 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ये 3 द्वार काय के हैं? स्वर्ग के, वैकुंठ के। ये 3 द्वार, स्वर्ग चाहे वैकुंठ चाहे ब्रह्म चाहे शिव, ये 3 द्वार काय के हैं? भगवान के हैं। और यमराज का कौन सा द्वार है? नरक का कौन सा द्वार है? दक्षिण। जहां से पापी जीव जाता है। और पापी जीव जैसे ही जाता है ना, तो उसे ये तीनों द्वार के दर्शन भी नहीं होते। तीनों द्वार के दर्शन भी नहीं होते। होंगे क्या बताइए? ले जाकर नरक में और ले जाकर सीधे बैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। अब ये बैतरणी नदी के विषय में आया है। बैतरणी नदी क्या है? बैतरणी नदी जो है ना, जो नरक में बह रही है, वो खून की नदी है। काय की नदी है? खून की। और ये खून कैसा? राक्षसों का खून, पापियों का खून, जो वहां नदी में बह रहा है। और उसके अंदर मिट्टी नहीं है ना रेता है, उसके अंदर मल और मूत्र है। और बोले गरुड़ हड्डी के ढांचा पर्वत बन के बैठे हैं। जहां से बोले गरुड़ पाप करने वाला पापी को यमराज हाथ पकड़कर डुबा डुबा कर लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? डुबाते हैं, निकालते हैं, और ऐसे भटकते भटकते भटकाते हो, फिर डुबकाते हैं और घसीटते हुए उस नदी से पार करते हैं। और बोले गरुड़ वहीं पर एक गऊ बैठी है। कौन सी गऊ बैठी है? इसके विषय में आया है। बैतरणी गौ माता कहा गया है। कौन सी गौ माता? बैतरणी गौ माता। नदी का नाम क्या है? बैतरणी नदी। और गौ कौन सी बैठी है? बैतरणी गौ माता। जो मरने के बाद गौ का दान करता है, जो जीवन भर गौ की सेवा करता है, जो जीवन भर गौ को चारा, गौ को भोजन, गौ को भोग देता है। यदि पाप करने वाला जीव भी यदि गौ की सेवा करके चला जाए, या अंत समय में गौ का दान कर दे, या गंगा जी के पूजन के समय गौ का दान कर दे, तो वही गौ माता जो पत्थर रूप में बैठी है, वही गौ माता मुंडी हिलाते हिलाते आती है और पापी जीव को अपनी पूंछ में बांधती है और नरक की उस नदी से पार करवाकर स्वर्ग में फेंक देती है। धन्य है गौ माता, जिसके विषय में आया है। तो इसलिए तो गौ सेवा परमो धर्म है। गौ सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है। और कलयुग में आज हम उसी गौ की सेवा नहीं कर पा रहे। गौ के कितने चरण हैं? 4 चरण है। और चारों चरण में भगवान ने स्वयं कहा है कि चारों चरण में भगवान ने चारों वेद बैठे हैं। गौ के मस्तक में कभी विचार करना, गौ के मस्तक में सामने भोले बाबा बैठे हैं। गौ की 2 आंखें हैं। 2 आंखें कौन कौन सी? सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य से दिन में देखती है, चंद्रमा से रात में देखती है। जो गौ की सेवा करता है कभी उसे नौग्रह नहीं सताते। जिस घर में गौ माता रहती उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता।
जिस घर में गऊ को भोजन, गऊ को रोटी दी जाती है, उस घर में कभी भी अन्नपूर्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए गौ माता की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये गौ माता ही एक ऐसी माता है जो मरने के बाद भी अपने पूंछ में लपेट कर परम धाम को पहुंचा देती है। धन्य है गौ माता, जिसके विषय में ये 3रे अध्याय में आया है। बोले हे गरुण, इस प्रकार से जो अपने जीवन में गौ की सेवा करे और गौ की सेवा करने वाला, गौ का दान करने वाला कभी भी नरक को नहीं भटकता, वह सीधे परम धाम को पहुंच जाता है। मिलकर बोलो रे भाई, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती हर हर महादेव। और कोई प्रश्न? ये मोक्ष और स्वर्ग अलग अलग है बेटा? स्वर्ग वो होता है जहाँ जीव जाएगा, जब तक मन की इच्छा है वहां रहेगा, ठीक है, और फिर उसे जन्म लेना ही है। और मोक्ष ऐसा है, मोक्ष एक प्रकार का वो है, ना कभी जन्म लेना ना कभी मरना। तो 84 लाख जो अपनी योनियां है ना, जिसमें अपन भटक रहे हैं, इसके बाद हो सके कौन सी योनि मिल जाए। यदि एक ही बार अच्छा कर्म कर ले, अच्छे से धर्म कर ले, दान कर ले, तो एक ही बार में मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष मिलने के बाद ना मनुष्य योनि में आना है, ना किसी जीव के रूप में आना है, बस भगवान के दास बन के वहीं बैठे रहो, जिसे क्या कहा गया है, मोक्ष। और मोक्ष मिलना कलयुग में बहुत मुश्किल है, जिसके लिए बहुत नियम है, जिसके विषय में आया है 10वें अध्याय में मोक्ष की कथा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी क्षेत्र में जाकर क्या करना पड़ता है, मोक्ष कहाँ मिलता है, उसके विषय में बतलाया है। गरुड़ पुराण की कथा सुनने वाले को भी मोक्ष मिल जाता है, यदि नियम से इसको 3 दिन 5 दिन जो ये कथा होती है ध्यान से सुन ले और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर ले, उसे भी मोक्ष मिल जाता है। ये अंतिम अध्याय में तक आया है। यत्र देवं सर्वदेवं श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलो रे भाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर आओ बेटा, इसमें क्या लिखा है? उनमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य जाते हैं, है ना? और यह है वैकल्पिक के विषय। गरुड़ भगवान से पूछते हैं, किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। माता
जय माता की जय जय पिता की जय जय माता की जय जय पिता की जय जय गुरु की जय जय संतों की जय जय गुरु की जय जय संतों की जय जय गुरु की जय जय संतों की जय जय गुरुओं की जय जय संतों की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो भोला की जय जय कान्हा की जय जय 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 गौरा की जय जय राधा की जय जय गौरा की जय जय राधा की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा हरि गोपाल बोलो गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा ना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय धनवा की जय जय तापती की जय जय धनवा की जय जय तापती की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय यत्र देवं महादुगे माग्रे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं तत्र यामि ब्रह्मद्यास्य प्रापस्य गोप्या बालघातकः यत्र घाति गर्भपाती या रक्षन् पापिनः। बोले हे भगवान, गरुण कह रहा है, बोले भगवान, बोले हे प्रभु, आपने मुझे जो 4 द्वार के विषय में बतलाया, बोले हे प्रभु, उन 4 द्वार के विषय में मुझे बतलाइए कि पूर्व द्वार से कौन सा प्राणी पहुंचता है, कहाँ? स्वर्ग की ओर। बोले गरुड़, ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम जिसके विषय में मैं कह रहा हूं, पूर्व द्वार से जाने वाला जो सदैव माता पिता की सेवा करता है। क्या? माता पिता गुरु की सेवा करता है, भाई परिवार को साथ में लेकर चलता है, वो कहां से जाता है? पूर्व द्वार से जाता है। पश्चिम द्वार से जाने वाला जो सदैव वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, गुरु की वाणी का स्वयं पालन करने वाला और सदैव गरीबों का हित करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, गौ की सेवा करने वाला, ये कहां से जाता है? पश्चिम द्वार। उत्तर द्वार से जाने वाला जो सदैव भगवान का सत्संग करने वाला, हरि नाम का कीर्तन करने वाला, हरि भजन करने वाला, भगवान का गुणगान करने वाला, ये कहां से जाता है? उत्तर द्वार से। दक्षिण द्वार के विषय में ध्यान से सुनना बोले गरुड़, जिसके विषय में मैंने पूर्णार्थ रूप में बतलाया है। वे पापी होते हैं जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले। कौन? ब्राह्मणों की हत्या करने वाले।
गौ के हत्यारे, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, दूसरों का पैसा लेकर उसे लौटाने न वाले, विश्वासघाती, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोषों का अपनाने वाले और दूसरों के गुणों की अनदेखी करने वाले, ऐसे पापी जीव कहाँ गिरते हैं? दक्षिण द्वार से नरक में जाकर गिरते हैं और सड़ते हैं। बोले हे गरुड़, इसमें भी जो पाप करने वाले रहते हैं उनके विषय में भी अलग अलग प्रकार का वर्णन आया है। कैसे? ध्यान से सुनना। बोले गरुड़, जो गौ को मारता है उसका अगला जन्म वह कुबड़ा होता है या जन्म से लंगड़ा होता है। जो जन्म से लंगड़ा, जो जन्म से कुबड़ा होने वाला, कहीं ना कहीं से गौ को मारने वाला, जो उस जन्म में करने वाला इस जन्म में भोगता है। बोले हे गरुड़, जो दूसरों को विष देकर पिलाने वाला, दूसरों को जहर देने वाला, वो जन्म से गूंगा रहता है। दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला वह जन्म से अंधा होता है। बोले हे गरुड़, इसलिए कहा गया है जो इस जन्म में करता है वह दूसरे जन्म में भी भोगता है। इसलिए बोले गरुड़, हमेशा अच्छा करना चाहिए। और जीवन में गरुड़ महापुराण की कथा में आया है, 3 चीज साथ जाती है। क्या साथ जाती है? 3 चीज। एक कर्म, धर्म और दान। मन में विचार करना, परिवार, पैसा, धन, दौलत, कपड़े लत्ते सब कुछ छोड़ देगा जीव। छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? अंत समय में अपन धागा तक निकाल देते हैं। सोने अंगूठी का यदि कोई छल्ला भी हो तो उसे भी निकाल लेते हैं। जो कपड़े अपन पहनाते हैं वो भी खींच लेते हैं कि नहीं खींचते हैं? मन में विचार करो, जैसा आया था जीव वैसा चला गया, नाम भी छोड़ के चला गया। सिर्फ बोले गरुड़, साथ में 3 चीज जाती है। यदि उसने किया है तो वो साथ उसका देगी, और नहीं किया तो वही 3 चीज उसके लिए नरक में पहुंचा देती है। बोले कौन कौन से? कर्म, कर्म अच्छा। धर्म, धर्म करने वाला, भगवान का पूजन, भगवान की सेवा, मंदिरों में जाने वाला, दान इत्यादि करने वाला। और तीसरा दान करने वाला, जिसने दान किया है थोड़ा, उससे थोड़ा, जितना उससे भी कम कर दिया, जैसा बना, यदि दान भी किया है तो वही साथ जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। कैसे? बोले हे गरुड़, संसार में ध्यान से सुनना। बोले गरुड़, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है कि नहीं? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और कोई धन बिना उदास। जिसके पास धन नहीं है तो वो भी चिंता कर रहा, उदास में पड़ा है। संसार में सबसे बड़ा सुखी कौन? जो भगवान का, नारायण का है दास। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है क्या उसे कोई चिंता? क्योंकि वो तो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है और भगवान के नाम से जी रहा है। बोले प्रभु, संसार में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तो बोले गरुड़, संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है जो जीवन भर धर्म करे, कर्म करे और दान करे। कर्म करने वाले को भगवान की प्राप्ति है, अच्छा कर्म करने वाला। कर्म भी ऐसा मत करो कि हम कह रहे हैं कि हमने कर्म किया, और कर्म करने वाला, अब कर्म करने वाला बोलेगा कि मैं मछुआरा हूं, मछली मारना ही मेरा पैसा है, तो कहीं ना कहीं से तो हत्या है ना। बकरा काटने वाला बोलेगा मैं कसाई हूं, मेरा तो कर्म ही बकरा काटना है, तो ये तेरा कर्म कहां से अच्छा हो गया? कर्म जब अच्छा होता है जब उस कर्म में धर्म जुड़ा हो और उसमें अच्छा जुड़ा हो, किसी का बुरा ना हो। कर्म वो अच्छा है जिसमें धर्म साथ में आ, और दान वो अच्छा है जहां दान अच्छी जगह जाए। ये 3 चीज जीवन में यदि तेरे लिए अच्छा किया है तो तुझे ये 3 द्वार से भगवान के चरण मिल जाएंगे। और यदि ये तीनों नहीं किया है तो कहीं ना कहीं से नरक में जाना पड़ेगा, जिसके विषय में यही आया है। गर्भ को नष्ट करने वाला, गुरु की बात न मानने वाला, माता की सेवा न करने वाला, ब्राह्मण का दान न करने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, पराई स्त्री से संबंध रखने वाला, सत्संग में बैठा है किंतु भगवान का सत्संग नहीं कर सकने वाला भी पापी होता है। भगवान की कथा में बैठा और कथा भी नहीं सुनने वाला भी पापी होता है।
बुरे वचन बोलने वाले हमेशा, और जहाँ धर्म का कार्य हो और वहां पर जाकर अधर्म पैदा कर दे, ऐसे भी पापी होते हैं। बोले हे गरुड़, तो ऐसे जीव को क्या स्वर्ग मिल जाएगा? बताइए आप, मिल जाएगा क्या? आज हम स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और कलयुग में तो ये तक आया है, जो किया यही भोगना है। वहां तो बाद की अदालत है, यहीं पर संक्षेप में मिल जा रहा है वर्णन। जो जैसा करता है उसका अंत समय में समझ में आ जाता है। और जो अच्छा करने वाला रहता है ना, चलते फिरते चला जाता है, सेवा भी नहीं मांगता, ना कभी किसी के ऊपर आश्रित होता है, वो तो चटपट चला जाता है। और भगवान भी कह रहे हैं जो चटपट जाता है उसी की तो मुझे जरूरत है। कभी भी आप मन में विचार करना, समाज में एक अच्छा व्यक्ति रहता है जो भरी उम्र में चला जाता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि कैसे चला गया, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति की जरूरत मुझे सबसे पहले है। अच्छा व्यक्ति को भगवान हमेशा अच्छे भाव से बुला लेता है, और आप बुरा व्यक्ति ही जीवन भर यहाँ तड़पता है। बोले हे गरुड़, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। क्योंकि गरुड़ महापुराण की कथा ही मात्र एक ऐसी कथा है जिसमें मनुष्य के जीवन के विषय में आया है, जिसमें मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, मनुष्य के मरने के बाद वो कहाँ जाता है। और एक मन में विचार करो, जब तक ये शरीर है तब तक ये मन भी अच्छा चल रहा है। जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है ना, वो जो आत्मा रूप में बैठा है ना, वो धीरे धीरे उसके 3 रूप है, वो प्रेत भी बन जाता है, भूत भी बन जाता है, और पिशाच भी बन जाता है। फिर उसकी बुद्धि भी गलत भागती है। अभी वो शांत रूप में बैठा है, और जैसा जैसा हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो और खुश होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, मरने वाले के जाने के बाद कभी भी रोना नहीं चाहिए। जितना आप रोते हो ना, उतना उसे तकलीफ होती है। आपका एक एक आंसू उसके लिए खून के समान है। क्योंकि अभी उसे जरूरत क्या है, अभी उसका भोजन क्या है, अभी उसकी प्यास क्या है, अभी उसका क्या है जिसके करने से उसके भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। अभी सिर्फ जितना हो सके मानसिक रूप से नमो भगवते मंत्र का जाप करना ही उसके लिए कृपा प्राप्त के लिए है। वही भगवान उसी के लिए भूखे हैं कि जितना हो सके उसके नाम से रो मत, जितना हो सके उसके नाम से पीड़ित मत हो, जितना हो सके एकांतवास में बैठकर गायत्री या भगवान मंत्र का जाप करिए, जिसके करने मात्र से वो जीव आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बोले हे गरुड़, यही मरने के उपरांत करना चाहिए। और गरुड़ महापुराण की कथा में आया है कि ब्राह्मण जो होता है 10 दिन में पवित्र होता है, क्षत्रिय 10 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र पूरे 1 महीने 1.25 महीने में होता है। और जो हम लोग कहते हैं 10 गात्र के विषय में, 10 गात्र के विषय में हम तुम्हें बतलाएंगे कल, जिसके विषय में 10वां कहा गया है। जब 10वें अध्याय में पहुंचेंगे तो उसमें क्या आएगा? 10वां। अभी हम किस में चल रहे हैं? सिर्फ चौथे चरण में चल रहे हैं। और चौथा चरण किसका है? पापियों के लिए। प्रथम अध्याय में हमने क्या सुना? जन्म मरण। दूसरे अध्याय में हमने क्या सुना? कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तीसरे और चौथे अध्याय में हम क्या सुन रहे हैं? स्वर्ग वैकुंठ के द्वार कैसे है। और एक मन में विचार करना, जिसमें भगवान ने बतलाया, जैसे अभी बेटी ने पूछी कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग एक इतना सुंदर है जहां भगवान का स्वयं साक्षात स्थान है, जहां भगवान स्वयं बैठे हैं। और भगवान किस रूप में बैठे हैं? धर्मराज के रूप में। किस रूप में बैठे हैं? धर्मराज। और धर्मराज कौन है? जो धर्म का राजा है। और आजू बाजू कौन बैठे हैं? आजू बाजू पुण्य आत्माएं बैठी हैं। और भगवान इतने सुंदर है, कभी मन में विचार करना, इतने सुंदर है कि हमारा पूरा 100 वर्ष का जीवन भी निकल जाएगा ना, तो हम भगवान को देखते ही रहेंगे कि कितने सुंदर है। बार बार मोहित होंगे कि कितने सुंदर है हमारे भगवान। मन में विचार करना, सुंदर से लड्डू गोपाल को आप घर में तैयार करना और उनको आंख भर के देखना, ऐसा लगेगा कि इनको देखते ही जाओ। और वो तो लड्डू गोपाल के रूप में,
और जिस दिन साक्षात स्वर्ग में देख लोगे ना तो यही कहोगे कि प्रभु ना माता चाहिए, ना पिता चाहिए, ना भाई चाहिए, ना पति चाहिए, ना पत्नी चाहिए, संसार में जिसे चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा सुख उनके चरणों में है। और फिर भगवान भी कहते हैं कि रहना है रह, नहीं तो क्या करना है। अरे जहां सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है, जहां ये शरीर जहां चाहे वहां पहुंच जाता है, वहां का वातावरण कैसा है, ना वहां ठंड है ना गर्मी है, ना ज्यादा पानी है, मन को प्रफुल्लित करने वाली जगह है जिसका नाम स्वर्ग है। जिसका नाम है इतना सुंदर है स्वर्ग, तो उसके विषय में सोचो वो कितना सुंदर नहीं होगा। जहाँ रात दिन भगवान का भजन होता है, जहाँ हरे राम हरे कृष्ण नमो भगवते गोविंद गोपाल का रात दिन भजन होता है, मन में जो इच्छा है वो प्राप्त हो जाता है। मन में जहां जाना वहां पहुंच जाओ, जहां उड़ना वो करो। जिसका नाम स्वर्ग है वो ये प्यारे, जो एक बार चला जाए वहां से कभी आने की नहीं सोचता। और बोले भगवान यदि स्वर्ग में एक चला गया तो क्या दूसरा चला जाएगा? अरे दूसरा भी कब जाएगा? जब वो कर्म करेगा। अच्छा एक मन में विचार करो, जीते जी हम बोलेंगे चलो यहां से जहां में ही चलना है, तो एक गाड़ी में दो लोग बैठ जाएंगे, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? और मरने वाला बोले कि भैया मैं मर रहा हूं मेरे साथ तू भी मरेगा क्या? वो तुरंत बोलेगा भैया तेरे प्राण निकल रहे, मैं क्यों अपने प्राण दूं? तो अंत समय में तुम विचार कर लो, कोई है किसी का? कोई किसी का नहीं। बोले बंधु इसलिए वो कर्म भी साथ है, और वही कर्म सबके अलग अलग है। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, और जिसने अच्छा किया उसे अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया उसे बुरा ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में जो गरुड़ महापुराण की कथा में आया है कि दूसरों का धन हरण करने वाला, गुरु माता पिता की सेवा ना करने वाला, यदि जीवन में हमने ना भी किया है, यदि इसको सुन लिया है और सुनने के बाद यदि हम जान गए हैं, तो अब भी हमारे पास समय है, हम उसके चरणों में लीन हो जाए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं 100 गलतियों को क्षमा कर देता हूं। देखो मन में विचार करो, शिशुपाल जैसा भगवान को, जिसको श्रीमद् भागवत कथा में आया है, नाम सुने हो आपने शिशुपाल, जो भगवान कन्हैया को बार बार गाली बक रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अरे कन्हैया तू छलिया है, अरे कन्हैया तू चोर है, तू क्या बात करेगा? बोले कन्हैया तूने भी पत्नी का हरण किया है, मंदिर से पत्नी को चुरा कर भागा है, माखन चोरने वाला, गऊ चराने वाला, ग्वालों के साथ उठने वाला बैठने वाला, दूसरों का माखन चोर के खाने वाला। भगवान भी मन ही मन कह रहे हैं कि 100 तक गाली बक दे तू। और जैसे 100 भी गाली हुई है, 101 गाली में भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। धन्य है गोपाल कृष्ण भगवान, 100 पापों को क्षमा करने वाले, 100 पापों को क्षमा करने वाले हैं भगवान। इसलिए अपने जीवन में यदि हमने गलती कर भी दी है तो एक बार भी क्षमा मांग ले, वो तो बड़ा दीन दयालु है। क्योंकि उसका नाम ही है दीनों के ऊपर दया कर दे, इसका नाम दीन दयालु है। ऐसे हमारे गिरधर महाराज है बोले बंधु, जो ऐसा कर्म कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, उसे तो वैसे ही स्वर्ग मिल जाता है। मिलकर बोलो रे भाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा, ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले श्री का प्यारा नाम है। ओ नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। ओ नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गले वन माला, केसर तिलक लगाता, मोर सर तिलक लगाता। मोर मुकुट सर गले वन माला, केसर तिलक लगाया, कान्हा केसर तिलक लगाया।
वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में बुत गौआ साथ चराता। श्री राधे गोविंदा हरि भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला। श्याम सलोना कुंज बिहारी सतवर लीलाधारी, सतवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। ओ अंतरवासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी। लागे शरण तुम्हारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, गिर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सिर को श्यामल भाया। सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को मीठे बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़ ने भगवान से कहा, बोले हे प्रभु, बोले हे भगवान, आपने जो मुझे बतलाया, बोले प्रभु आप मुझे वह कर्म बतलाइए जब जीव के प्राण निकले, और प्राण निकलने के उपरांत या पहले क्या क्या करना चाहिए, जिसके विषय में गरुड़ महापुराण की कथा में। बोले गरुड़, यदि हम समझ जाएं कि आज हमारे परिवार में कोई जाने वाला है, क्या है, यदि आज हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है, तो कहीं ना कहीं से हमको एहसास होने लगता है, या तो जीव 2 दिन 3 दिन पहले से भोजन पानी सब छोड़ देता है, उसका हृदय उसका शरीर उसको देखकर ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं सब ये जाने वाले हैं। तो बोले गरुड़, उस समय जिस समय उसके प्राण निकले, तो उसके 1-2 दिन पहले या उसी समय प्राण निकलने से पहले किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर गीता का श्लोक या गीता के अध्याय सुना देना चाहिए। क्या सुना देना चाहिए? गीता, जिसके सुनाने मात्र से जीव के लिए परम धाम की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। मरने से पहले का ये कर्म आया है, विधान आया है, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है। और बोले गरुड़, यदि हो सके जीव के यदि प्राण निकल रहे, उसके पहले यदि ब्राह्मण को बुलाकर सीधे हाथ से ब्राह्मण के हाथ पर गऊ का दान, अन्न का दान करने मात्र से भी जीव को स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ महापुराण की कथा क्या कहती है कि मरने से पहले अन्न का दान, धन का दान, गऊ का दान करने मात्र से भी जीव को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। और बोले गरुड़, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र उच्चारण करवाकर, क्षमा याचना करवाकर उसे यदि गंगा जल पिला दिया जाए, क्योंकि सब तीर्थों का राजा और सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गंगा, जो जीते जी भी तारती और मरने के बाद भी अस्थि को धारण करके अस्थि को अपने गर्भ में लेकर भी जीव को भवसागर से पार कर देती।
बोले हे गरुड़, अंत समय के पहले यदि गंगा का जल का रसपान भी करवा दिया जाए तो जीव भी गंगा धाम को प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम गंगा माता है। धन्य है गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। बोले हे गरुड़, इस प्रकार यदि हम गीता का पाठ न कर पाए, गीता का पाठ न कर पाए, गौ का दान न कर पाए, यदि हो सके तो गंगा का रसपान भी न कर पाए, और उसके बाद भी हमारे घर से जीव आत्मा की प्राण निकल जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हो सकता हम ये ना भी करें, पर हम भूल गए और किसी कारण उसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकलने के बाद बोले करुण, हमेशा ध्यान रखना, जीव जो होता है, जीव को कभी भी पलंग या बिस्तर पर, ऊपर खटिया पर नहीं रखना चाहिए। कहाँ? खटिया में, पलंग पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। नीचे जमीन पर उसे लेटाना चाहिए। कहाँ लेटाना चाहिए? जमीन। जमीन पर लेटाना चाहिए। और बोले गरुड़, एक चीज ध्यान रखना, यदि मृत शाम को खत्म हुआ है तो कभी भी अग्नि संस्कार रात्रि में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दिन में जो होता है, दिन में परमात्मा भगवान के द्वार खुले रहते हैं। रात के समय यदि किसी का अग्नि संस्कार कोई धोखा से भी कर देता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि रात्रि में किसका वास है? यम का वास होता है, रात्रि में प्रेतों का वास होता है। इसलिए रात्रि में कभी भी हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए। बोले जीव के यदि शाम को प्राण निकले तो उस रात तक जीव आत्मा जिसके प्राण निकले हैं, मृत प्राणी के बाजू में बैठकर जितना हो सके भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करना चाहिए, और परिवार बंधुओं को सामने बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, और जितना हो सके उसके सामने किसी भी सर्व औषधि मतलब किसी भी पत्ती के द्वारा उसके आजू बाजू हवा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो तो मृत प्राणी है, शरीर पड़ा है, दूसरे प्रेत आकर उस शरीर में घुसने के लिए होते हैं, इसलिए हवा देने से आजू बाजू की जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो सब भागती है। बोले गरुड़, हवा देते देते जितना हो सके, पुत्र यदि पिता गया है तो पुत्र को यह कर्म करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाकर बोले हे गरुड़, मृत प्राणी के सामने प्रथम पिंड देना चाहिए, जिस पिंड को हमने दिया था। दूसरा पिंड कहाँ देना चाहिए? द्वार के सामने, जहां पर हमने उसे रखा था, जहां पर हमने उसकी क्या तैयार किए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, सैया के ऊपर हमने लेटाया था कि नहीं लेटाया था, जिसमें हम लोग लेकर जा रहे थे। बोले हे गरुड़, उसमें सफेद कपड़े से उसे लेटा कर दूसरा पिंड वहां देना चाहिए, और वहां पर जितना हो सके सभी लोगों को बड़े ही खुशी खुशी से उसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुश होकर उसे विदा करोगे, मन से भाव से प्रणाम करके कि आप अच्छे से जाओ और जहां भी जाना सुखों में रहना। बोले हे गरुड़, ऐसे हृदय से, आत्मा से उस मृत प्राणी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। हल्दी का तिलक, गुलाल का तिलक लगाने के बाद पुष्पमाला अर्पित करना चाहिए। और बोले गरुड़, तुलसी पत्र इत्यादि गंगा जल उसके मुख में रखकर, और जो उसे अति प्रिय पसंद है वो चीज रखकर उसे अपने घर से विदा करना चाहिए। और विदा करते टाइम बोले गरुड़, शास्त्रों में भी आया है, मृत प्राणी हमेशा कहाँ रहता है? मृत प्राणी आगे रहता है। कहाँ रहता है? आगे रहता है। और हम लोग उसके ऊपर क्या क्या फेंकते हैं? क्या क्या फेंकते हैं? मखाने फेंकते हैं, मखाने फेंकते हैं, और क्या फेंकते हैं? गुलाल फेंकते हैं। गुलाल फेंकते हैं, मखाने फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? कि आप फूलते फलते हुए रहना, जाना, खुश होकर, सुख समृद्धि हमें देकर जाना, और सदैव आप कृपा देकर जाना, इस कामना से हम अपने घर से पहुंचाते हैं। और सिक्का फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? सिक्का क्या ज्ञान देता है हमें? मन में विचार किया? यही लक्ष्मी, यही पैसा के लिए हम रात दिन भागे कि नहीं भागे? जीवन भर किसके लिए दौड़े हम? पैसों के लिए भागे कि नहीं भागे? अंत समय में वो पैसा भी हमें ये ज्ञान देता है कि देख, अब पैसा फेंक रहा हूं, अब उठा सकता है क्या तू? उठाने लायक रहते हैं क्या हम? नहीं रहते। तो जो लेता है वो तो लेता है।
और बोले गरुण उसके बाद तीसरा पिंड हम लोग कहाँ देते हैं? रास्ते में देते हैं। पहला पिंड हमारे घर के नाम से, दूसरा द्वार के नाम से, और तीसरा जो रास्ते में दिया जाता है। कभी आप लोग मन में विचार करना, हम लोग घर में, गांव में, अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार के बड़ा आयोजन करते कि नहीं करते हैं? दुर्गा पंडालों में दुर्गा जी रखते हैं, घर में यज्ञ करते तो एक क्षेत्रपाल के नाम का बलि देते हैं कि नहीं देते हैं? और वो बलि को कहाँ ले जाकर रखते हैं? नाई ठाकुर के द्वारा कहाँ पहुंचाते हैं? गांव के नाम से, गांव के बाहर के देवता के नाम से। और गांव का देवता कौन है? क्षेत्र का राजा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भैरव रूप में बैठा है, कोई सिद्ध रूप में बैठा है। तो उसी प्रकार हम लोग भी जब उस मृत प्राणी को लेकर जाते हैं, तो हम लोग जैसे जैसे ही पहुंचते हैं, तो हम लोग भी गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो उस मृत प्राणी के नाम से तीसरा पिंड हम वहां देते हैं कि नहीं देते हैं? वो किसे पहुंचता है? कि कहीं ना कहीं से ये भी इस गांव का पुत्र था। और इस गांव का पुत्र किसका है? वो हमारे गांव की रक्षा करने वाला हमारे देवधामी, जिसके नाम से हम वो पिंड देते हैं। बोले गरुण, हम दुर्गा पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि हमारे गांव की हमारी माता कौन होती है? खेड़पति होती कि नहीं होती है? जो गांव की रक्षा करती है, गांव के ऊपर विपदा आती है तो सबसे पहले खेड़ापति मैया जाकर लड़ने लगती है बुरी चीजों से, कि इस गांव की मैं माँ हूं, पहले यदि मेरे बच्चों का बुरा करना है तो पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे गांव का भी देव होता है कौन? कहीं ना कहीं से वो भैरव रूप में रहता है या कोई सिद्ध रूप में रहता है। तो इसलिए उसके नाम से भी हम किसी न किसी प्रकार से रास्ते में जाते जाते उसका भी क्या करते हैं? पिंड रूप में पूजन करते हैं। बोले गरुड़, इस प्रकार 3 पिंड देने के बाद फिर वहां धर्म क्या कहता है? वहां गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि जो आगे के हैं वो पीछे हो जाए, पीछे के सामने हो जाए, और वहां से प्रणाम करते हुए राम नाम सत्य सत्य करते करते आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग बार बार ही क्यों कहते हैं कि राम का नाम ही सत्य है? क्या नहीं है? और कितने बार बोलते हैं राम राम सत्य है? राम कितने बार बोले हमने? सिर्फ 2 बार। और मन में विचार करना, ये 2 राम क्या है? एक राम, राम और एक राम। एक राम के अंदर 14 अक्षर हैं, राम 54 अक्षर है राम के, और दूसरे राम के अंदर भी 54 अक्षर है राम के। दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 108 हो गया। धन्य है राम नाम मणि दीप धरो। बोले भगवान, ये कितना मणि के समान है, जितना राम नाम को पियोगे उतना ये समझ जाओ भगवान के चरणों में आप पहुंचोगे। बोले हे गरुण, इस प्रकार वहां राम नाम सत्य का उच्चारण करते करते जीव को कहाँ ले जाते हम लोग? शमशान घाट में, जिसे भी क्या कहा गया है? एक पवित्र स्थान कहा जाता है। शमशान की भूमि भी बड़ी पवित्र होती है। कभी भी शमशान में जाओ ना, और यदि वहां से गुजरो तो वहां जाकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संसार का ओरिजिनल घर वही है, जहाँ कोई झाड़ू भी नहीं लगाता, जहाँ कोई पोछा भी नहीं लगाता, और एक दिन बड़ा सा बड़ा सोने की अटारी में रहने वाला, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला, अरबों की पैसा दिखाने वाला भी जाकर वहां कब्रों में जाकर बैठ जाता है। बड़ा सा बड़ा घमंडी भी 5 रुपए 10 रुपए की मटकी में जाता है। करोड़ों कहने वाला कि मेरे पास करोड़ों रुपए था, इतना धन था, 20 रुपए की मटकी में जाता है, और वही पंडा, वही ब्राह्मण ले जाकर 4 मंत्रों में उसकी अस्थि विसर्जन करते हैं। बताइए तुम, कहाँ गया उसका घमंड? घमंड था तो कहीं ना कहीं से अलग से उसके लिए सोने की आना था हंडी। बोले गरुण, ये संसार में जो लिखा है ना, सबको एक दिन गुजरना है, और अंत समय में घमंड भी रह जाता है। बोले गरुण, उसके बाद शमशान घाट में जाकर गरुड़ पुराण की कथा में आया है, ये लोक रीति है। लोक रीति कैसी है? कि हम अंत जिस दिन क्रियाक्रम करते हैं, जिस दिन अग्नि संस्कार करते हैं, उस दिन गरुड़ पुराण की कथा में आया है कि उस दिन पुत्र को बाल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पुत्र को बाल देना चाहिए। वहां जाकर उस भूमि को प्रणाम करके स्नान करने के बाद और उसी मृत पिता, जो पिता है या माता है, उनके सामने आकर प्रणाम करना चाहिए, और चौथा पिंड वहां देना चाहिए। चौथा पिंड वहां किसके नाम से देते हैं हम लोग?
क्योंकि वहां पर भी पहले से भूत प्रेत कई जो मरे हैं, कई जो भटक रहे हैं, क्योंकि वो भी उस मृत प्राणी के ऊपर हावी होते हैं, तो उनके नाम से चौथा पिंड देना चाहिए। चौथा पिंड देने के बाद बोले गरुण, उसके बाद जब हम उस मृत प्राणी को उन कब्र के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रखते हैं, तो पांचवा पिंड वहां पर देना चाहिए अग्नि के नाम से। किसके नाम से? अग्नि के नाम से। और एक चीज ध्यान रखना, जीवन में, संसार में दो चीज पवित्र मानी गई है। कौन कौन सी? शमशान की अग्नि और कुसा और तुलसी, ये सदैव पवित्र रहते हैं। कुसा का पूजन किया जाता है, जब मरता है कोई तो कुसाई के द्वारा पिंड तर्पण किया जाता है कि नहीं है? कुसा एक दूबा होती बेटा, ठीक है। कुसा के द्वारा ही भगवान का पूजन किया जाता है। मृत प्राणी का जो अपन पैती बनाकर पहनते हैं ना, कुसा, दूबा अलग होती है, कुसा अलग होती है। कुसा के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है, मृत प्राणी का तर्पण किया जाता है। कुसा पवित्र होती है, जिसे जीते जी मरने के बाद भी यूज किया जाता है। और तुलसी पवित्र होती है, तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। तुलसी एक ऐसी माँ है जो जीते जी भी मोक्ष दिलाती है और मरने के बाद भी मोक्ष दिलाती है। इसके विषय में कहा गया है कि तुलसी माता का पौधा जिस घर के सामने रहता है ना, वहां कभी यमराज नहीं आता। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा रहता है ना, मृत प्राणी भी कभी भी उसके द्वार पर नहीं लटका रहता, उसे तो तुलसी माता वैसे ही पहुंचा देती है। इसलिए तुलसी का पौधा, शास्त्र में आया है कि तुलसी का पौधा द्वार के सामने होना चाहिए, कि घर से जैसे ही निकले तो तुलसी का पौधा दिखना चाहिए। वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग रहता है। बोले हे गरुण, उस समय वहां पर 5 पिंड देने के बाद उसके नाम से जितना हो सके वहां पर भगवत का ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मण शांति पाठ का जाप करता है, भाजाय स्वाहा, बीजाय स्वाहा, कृतवे स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करता है। और वही पुत्र आज अपने बेटे का कर्तव्य निभाता है। किसका कर्तव्य निभाता है? कि मैं पिता का पुत्र हूं, मैं पिता का पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा आरती में क्या है? अंधे को आंख दे दे, अंधा आंख से देखने लगता है, काना सुनने लगता है, काना देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और बांझ को भगवान पुत्र क्यों देता है? कि है बेटा, पुत्र ही है जो भव सागर से पार करवाता है, जिसका नाम ही पुत्र है। यदि एक परिवार में यदि 100 लोग हैं और 100 लोगों के बीच में एक ही पुत्र है, तो वो एक ही पुत्र 100 परिवार को तार देता है, जिसका नाम पुत्र है। बोले गरुण, उस समय जो पिता अपने पुत्र को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, जीवन भर कहता है बेटा मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, खिलाया और चलना सिखाया, नाम दिया, आज बेटा तू उसका ऋण चुका। उसी समय वो बेटा अपने पिता का ऋण चुकाता है और अपने पिता को उस समय अग्नि देता है। धन्य है वो पुत्र। बोले हे गरुण, कंधे में लेकर पिता को क्यों जाता है पुत्र? कि पिता जीवन भर में तेरे कंधे में बैठकर खेला, जीवन भर में तेरी गोदी में पला, आज मैं तुझे कंधे में लेकर जा रहा हूं। और यदि वह पुत्र कंधा नहीं देता है पिता को, तो पिता भी क्रोधित होता है कि धन्य है तेरे जैसा पुत्र मुझे मिला है। बोले गरुण, ये सब विधि का विधान है और इस पुत्र को करना ही श्रेष्ठ है। और जो पुत्र ऐसा करता है उसे भगवान वहां से अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। अश्वमेध यज्ञ मतलब स्वयं परमात्मा को प्राप्त करना, जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अग्नि संस्कार करने के बाद पुत्र वहां मौन होकर खड़ा रहता है और कहता है कि हे पिताजी, आज मैंने आपके लिए किया हूं और जीवन भर करते रहूंगा। बस पिताजी, आपकी मुझे कृपा प्राप्त चाहिए और आपका सदैव मेरे ऊपर, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर चाहिए। तो उसी समय पिता भी वहां से मन प्रसन्न करके कहता है कि धन्य है बेटा, जो तेरे जैसा मुझे पुत्र मिला है। धन्य है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती हरुला महादेव शंभु शंभु
यशोदा देवकी वसुदेव ही बलराम और कृष्ण चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। कोई कहे स्वर्ग में रहे, कोई कहे मृत्यु लोक में, मेरो कान्हा वसु है सबके हृदय में, जो देखे अपने हृदय में। राधा नाम संकीर्तनम, राधा नाम ही भवसागर से पार है। कृष्ण भक्ति जो करे, उसे मिले भव से बेड़ा पार है। बोलो रे भाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बंधुओं, इस प्रकार भगवत कृपा से वह पिता भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं, जो ऐसा वहीं से पढ़ लो माँ। वहीं से पढ़ना माँ वहीं। अभी मैं आपसे घर पहुंच के बात कर रहा हूँ। चलो पापा जी को बैठने उठने में घूमने उठने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है। मेरे को आज सही बता रहा हूँ, मैं आज वही सोच रहा था, क्योंकि जो है ना आगे से आया है ना, मेरे पैर अभी भी इतने दुख रहे हैं। पढ़ लिए सब ना।